इसको गार्लिक सॉस, मेयोनीज और केचप के साथ चटनी और सालन खा के बना के रोस्ट बनाना सिखा रही हूँ। इसमें मैं 30 सेकंड के लिए लेग पीस खा रहे हैं। टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बकरे के या गाय के पास सिरके वाले पानी में डिप करते गोश्त है, वहाँ हल्का हल्का कट। अच्छा हो तो बुरे दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत यूनिक रेसिपी लेके आए हूँ, मुर्गी के पंजे, जिसकी यखनी और सालन हर कोई बना के खाता है सर्दियों में। गरीब लोग जो मुर्गी नहीं अफोर्ड कर सकते, आज उनको मैं उससे रोस्ट बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप किए बगैर। यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो मुर्गी के पंजे हैं और इनको मैंने 2-3 पानी से वैसे ही निथाल लिया, क्योंकि थोड़ा सा गंद लगा होता है जिसकी वजह से दिल ख़राब भी हो सकता है। इसको पानी से निकाल लिया और इस तरह हो गए। अब इनका जो सफाई है, स्किन है, रिमूव करनी है, वो किस तरह करनी है। ये मैंने पानी ले लिया है और पानी को फुल बॉईल कर लिया और इसमें मैं 30 सेकंड के लिए पंजे डालूंगी। लेकिन आपने सारे पंजे इकट्ठे नहीं डालने, एक एक करके डालना है और 30 सेकंड डालने हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा किया तो इसका जो अंदर का गोश्त है वो रिमूव हो जाएगा और स्किन को रिमूव करना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये वाला तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी जो मुझे ज़्यादा इजी भी और बेस्ट लगा है। और इस तरह 30 सेकंड के बाद एक चिमटा ले लें और उसके साथ एक पीस निकाल लें। आपने सारे पीस इकट्ठे नहीं डालने, एक पीस को निकालें और दूसरा डाल दें। इसी तरह 30 सेकंड में एक साफ़ हो जाएगा और दूसरा जो है वो भी गर्म हो जाएगा। और साइड से आपने स्किन को आराम से इसको पकड़ना है और स्किन को रिमूव करते जाना है। नाखून अंदर तक डिप नहीं करने, यानी कि आपने नाखून ज़ोर से नहीं मारने, वरना ये है कि अंदर का गोश्त जो है वो भी साथ उतरना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने आराम से स्किन को खींचते जाना है और स्किन इसकी जो है रिमूव होती जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। मैंने अपनी बाजी की हेल्प ली क्योंकि बच्चे मेरे आज घर थे और मुझे ये था कि वो देख लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। इस तरह मैंने उनको बना के खिलाया। उनको पता भी नहीं चला कि वो लेग पीस खा रहे हैं या मुर्गी के पंजे खा रहे हैं। आप लोग भी इस तरह बना के खिलाएं। ये सस्ते भी पड़े हैं और यूनिक रेसिपी भी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत मज़ा देगी। बहुत मज़े की है, टेस्टी है, यूनिक भी है। इस तरह कर लिए साफ़। और दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। इस तरह एक एक पीस निकालते जा रहे हैं। एक बाजी साफ़ करती जा रही है, एक मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और हमारे ये जो है आधे मैंने इस तरह बॉईल करके साफ़ किए हैं, आधे मैं उस तरह जो दूसरा तरीका है मैं उस तरह आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि किस तरह साफ़ करने हैं। ये देखें हमारे जो मुर्गी के पंजे हैं बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि आग जलानी है और मैंने हाथ में चिमटा ले लिया है। चिमटे के साथ मैंने इसको पकड़ लिया। वैसे तो सर्दी है, आप डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए इसको चिमटे के साथ सेक रही हूँ। इस तरह देखें, ये सेक रही हूँ। इस तरह आप लोगों ने सेकते जाना है, पलटते जाना है आराम से। और एक कपड़ा ले लेना है, सॉफ्ट कपड़ा ले लें और इस तरह इसको दबा के इस तरह खींचेंगे तो आराम से स्किन उतरती जा रही है। कितना आसान तरीका है, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बकरे के या गाय के पाए जो है वो जो भुने हुए होते हैं उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है जब हम उनको कुक करते हैं। इसी तरह इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जब मैं इसको भून रही थी पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं, जैसे मैं किसी कसाब की दुकान पे बैठी हुई हूँ। ये देखें, ये 4 मैं इस तरह छील रही हूँ और 4 मैंने जो बॉयल तरीका था वो मैंने छील लिया। कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। आप लोग भी इसको घर में छीलें, क्योंकि जो बाज़ार वाले हैं वो उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा, और उसके पानी में डिप करके इसको छीलते हैं। और इस तरह आपका वो जो आपको फ़ायदा देना है वो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इस तरह उसके बाद जब हमने छील लिया है, इसके जो नाखून है वो रिमूव करने हैं। आराम से छुरी ले लें और इस तरह कटिंग बोर्ड पे इसको रखते जाएं और आराम से कटिंग हो जाएंगे। सारे नाखून जो है इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि जब नाखून साथ होंगे तो वो जब खाएंगे तो दिल ख़राब होगा। अब इसकी हड्डी में जब रोस्ट बनेगा तो जब इसको खाएंगे, रोस्ट करेंगे तो हड्डी में जो ब्लड होता है वो आएगा और फिर दिल ख़राब होगा। जैसे चिकन को रोस्ट करने के लिए हम सिरके वाले पानी में डिप करते हैं, इस तरह मैंने भी पानी में इसको डिप कर दिया। आधा घंटा इसमें डिप करने के बाद इसको वॉश करके ड्राई कर लूँगी। इसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया।
ये हमारे जो पंजे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। जैसे कोई पार्लर में जाता है और फेशियल वगैरह हो जाता है और वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, इसी तरह ये नीट एंड खूबसूरत से हो गए हैं और इनका जो ब्लड है वो भी ख़त्म हो गया। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने क्या डाला है, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने भर के डाल दिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। आप 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आधा किलो है। और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया, 1 टेबलस्पून भर के तिल डाल दिए हैं, हाफ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाल दिया है। ये मसाले हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ आधा कप मैंने पानी निकला हुआ दही जो है वो डाल दिया। दही को थोड़ी देर मैंने हैंग कर दिया था, वो जो पानी था वो निकल गया है और जो गाढ़ा गाढ़ा दही है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ लेमन का जूस या वाइट विनेगर जो आपके पास है वो डाल दें। मैंने लेमन का जूस वही दही वाले बॉल में 2 से 3 टेबलस्पून वो लेमन का जूस मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब चम्मच के साथ इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई है। अब एक एक पीस को हम हाथ में लेंगे। सबको मैंने कट लगा लिया, लेकिन एक पीस मैंने छोड़ दिया था ताकि आपके सामने लगा दूँ। जहाँ जहाँ हल्का हल्का गोश्त है वहाँ हल्का हल्का कट लगा लेना है ताकि ये जो मैरिनेशन है इसके अंदर तक जाए और मसाला अंदर तक इसके जज़ब हो जाए। सारे आपने पीस लेने हैं, 2-3 बॉल में डालें, एक एक को पकड़ें। अब इसकी स्क्रबिंग कर लेते हैं। स्क्रबिंग करने के लिए क्या कर रही हूँ, एक एक पीस को उठा रहा है और अच्छी तरह इसको मसाज कर रही हूँ। कितना ज़बरदस्त पार्लर से ये जब पंजे तैयार हो जाएंगे, जब ये खूबसूरत सा बन के बाहर आएंगे तो क्यों ना देखने वाले को जब आंखों को भाएंगे, अच्छा खूबसूरत नज़र आएंगे तो खाने को भी दिल करेगा। इस तरह आप लोगों ने एक एक पंजे को उठाना है, स्क्रबिंग करनी है, यानी कि इसकी मसाज करते जाना। जब सारे हो गए, मसाज हो गई और बॉल में जो मटीरियल रह गया है उसमें सारे दोबारा से डालने हैं और सारों को दोबारा इसकी कोटिंग कर देनी है। इसके बाद इनको आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट पे हैं आज की अच्छी बात शेयर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी फ्राइंग करेंगे। ये अच्छी बात, जब वक्त बुरा हो तो अच्छे दोस्त साथ नहीं छोड़ते, जब वक्त अच्छा हो तो बुरे दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। फर्स्ट बंच जो मैंने फ्राई की है इसकी वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। सेकंड बंच मैं डालते हुए आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। हमारा ऑयल जो है फुल गर्म होना चाहिए और इसके अंदर इसको डालना है और इसके साथ 3 से 4 मिनट हमने इसमें चम्मच या चिमटा वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं मारनी, क्योंकि अगर 3-4 मिनट से पहले हम चम्मच वगैरह इसमें मार देंगे तो जो कोटिंग हुई होगी वो उतर जाएगी। 3-4 मिनट बाद हल्का सा आपने चम्मच या चिमटे के साथ इसको उठा के देखना है। अगर इसकी कोटिंग चिपक गई हुई है तो आपने इसकी साइड जो है वो टर्न कर लेनी है और इसके बाद इसका चूल्हा जो है मीडियम हीट पे कर देना है, क्योंकि हल्की आंच पे जब कोटिंग इसकी चिपक जाए तो इसका चूल्हा जो है हल्का कर देना है। तेज़ पे पकाएंगे तो ऊपर से ये पक जाएगा, अंदर से ये कच्चा कच्चा रह जाएगा, अकड़ा अकड़ा रह जाएगा। जब इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे तो ये अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगा। 10 से 12 मिनट आपने लाजमन इसको पकाना है। 10 से 12 मिनट बाद इस तरह स्ट्रेनर लें, इसको निकाल लें। देखिए लुक कितनी खूबसूरत है और टेस्ट में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत मज़े के हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह सर्व करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग भी इस तरह की मज़े की बजट में रहते हुए रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। इसको गार्लिक सॉस, मेयोनीज और केचप के साथ सर्व करें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, बजट में रहते हुए। अब राशिदा होम कुजीन को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।